जय माता दी। मैं आया नगर दरबार से भक्तिनी निशा। जय माई की सभी संगत को जय माई की। मेरी गुरु माँ की सदा ही जय हो। आया नगर दरबार की सदा ही जय हो। माँ हमेशा आया नगर दरबार के ऐसे ही झंडे लहराती रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती रहे। और हर किसी की मनोकामना पूरी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी की मनोकामना भी पूरी नहीं हुई है। काफ़ी जने हैं जो यहाँ आया नगर दरबार से जुड़े हैं, उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूरी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे महामूर्ख हैं लोग जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई है, आके यहाँ माता रानी के आगे हाथ पैर सब रगड़े इन्होंने, जोड़े हैं। लेकिन कभी किसी ने इनको ये नहीं करा कि हमारी अगर ये मनोकामना पूरी हुई है तो लाओ हम इनको चढ़ावा दे दें, भोग दे दें। आगे हमें भी झेलना होता है, हमने भी दी है। अगर हमारी कहीं से भी कोई भी मनोकामना पूरी हुई है तो हम भी देते हैं, महामाई का भोग जरूर चढ़ाते हैं, कढ़ाई जरूर देते हैं, ताकि माँ और हमारे आगे अच्छे काम बनाती रहे। लेकिन है कुछ महामूर्ख ऐसे जिनके काम भी बन गए हैं और घर में बैठे हुए हैं, बस एक ही राग अलापते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बना। और कितना चाहिए, और कितना चाहिए। हाँ, क्या माई हमें यहाँ बताती नहीं है कि आपके घर में काम बन गए हैं या नहीं बने हैं? कोई बात नहीं। जिस दिन माई ने पछाड़ा ना अच्छे से, उनकी उल्टियाँ करवाई, तो ये मत कहना कि हमारा ये काम बिगड़ गया। याद रखना इस चीज़ को। महामाई अगर देती भी है तो लेती भी है साथ में, इतना ध्यान रखना। और जो संगत यहाँ कढ़ाई चढ़ा के जाते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया जो आप सुहाग का सामान लगाती हो, खुद लगाती हो, वही महामाई को चढ़ा के जाएं। प्लास्टिक का सामान ना चढ़ाएं। जो भी कोई यहाँ पर 2-3 जने हैं जो प्लास्टिक का सामान दे के गए हैं, क्या वो पहन लेंगे? वो सामान पहन सकते हैं? वो चूड़ी सिंदूर, इतनी सी डिब्बी में जो सिंदूर आता है, पहन लेंगे? नहीं ना। अब की बार कोई भी लेकर आया ना तो मैं यहीं पर दूंगी उनको पहनने के लिए कि इसको पहन के दिखाओ कैसे पहना जाता है। आँखों में लिक्विड कैसा, काजल एकदम बेकार सा, सिंदूर एकदम बेकार। अरे क्या तुम ऐसा सामान चढ़ा सकते हो? माँ माई से अच्छा अच्छा सामान मांगते हो और क्या देते हो माँ को? उल्टे। जब तुम्हारे घर में फिर उल्टी चीज़ें चलने लग जाती है तो तुम फिर यहाँ दौड़े हुए आते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या उनका दिल नहीं है? ये माँ बैठी है जो, इनका दिल नहीं है कि मैं भी कुछ अच्छा पहनूं ओढ़ूं? अगर मैं भक्त के इतने काम बनाती हूँ तो मैं भी तो कुछ आशा रखती हूँ। कैसे लोग हो तुम लोग? अरे कुछ तो शर्म किया करो, कुछ तो शर्म करो कि हम क्या पहनते हैं और हम क्या चढ़ा रहे हैं। याद रखना, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही पाओगे। अच्छा सामान चढ़ाओगे तो अच्छा ही पाओगे। मेरे यहाँ से दरबार से, आया नगर दरबार से बहुत जनों के काम बने हैं और 2-3 कढ़ाई भी चढ़ चुकी है। लेकिन कढ़ाई लोगों ने ऐसी चढ़ाई है कि मैं अपनी गुरु माँ के पास भी लेके नहीं जा सकती उसको। मुझे खुद शर्म आती है वो लेते हुए। और अगर मुंह खोल के बोल दिया जाए तो ये लोग कहते हैं कि हमें मुंह खोल के मांगा गया है। अरे तुम कम से कम 16 श्रृंगार जो माँ को चढ़ाते हो वही ढंग का चढ़ा दो। और क्या मांगती है? सोना चांदी, हीरे मोती? कम से कम 16 श्रृंगार तो ढंग से चढ़ा दो। चुन्नी इतनी इतनी सी देते हो, तुम ओढ़ लोगे वो चुन्नी? कहाँ ओढ़ोगे? तुम्हारा तो रुमाल भी नहीं बनेगा। इतना तो सोचो। कम से कम माँ को इतना तो दो कि उसका पूरा शरीर तो थोड़ा सा ढक जाए। सिर पे से ओढ़े तो कम से कम इतना तो आए। एक रुमाल की तरीके से तुम लोगों ने उनको चुन्नियाँ चढ़ाई हुई है। ऐसे भी कोई चढ़ाता है? तुम एक रुमाल के टुकड़े में या एक कपड़े के टुकड़े में अपना शरीर ढक लोगे? नहीं ना। तो माँ को जैसा दोगे बच्चे, वैसा ही माँ तुम्हें लौटाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मुझे नहीं चाहिए होता है, मुझे खुद अपनी गुरु माँ को देने में शर्म आ रही है। मैं आज तक अपनी गुरु माँ को एक कढ़ाई नहीं दे पाई हूँ कि मेरे घर में माँ ये कढ़ाई चढ़ी है गुरु माँ और ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसी कोई कढ़ाई नहीं चढ़ी है मेरे पास।
और जबकि किसी का भी ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम बने हैं, बहुत जनों के बहुत काम बने हैं, बहुत अच्छे काम बने हैं, रुके हुए काम बने हैं कितने दिनों से। जिस किसी के घर में संकट थी उनके भी घर में बहुत काम बने हैं। संकट काटे हैं माँ ने, खुद बैठे बैठे संकट काटे हैं। और क्या चाहिए माँ से? और जिस दिन तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर तांडव करने लग जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। इसीलिए मेरी संगत से, आया नगर दरबार से खास तौर पे मैं निशा बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के सभी संगत से कह रही हूँ कि कृपया माँ को जो भी चढ़ाएं अच्छा सामान चढ़ाएं, ताकि तुम्हें भी वो अच्छा सामान ही लौटाए। ऐसा सामान मत चढ़ाओ जिससे माँ गुस्सा हो, काम बिगाड़ दे तुम्हारे। बस काफ़ी जने हैं ऐसे, बहुत जने हैं, मैं नाम लूँगी तो तुम लोग फिर कहीं के नहीं रहोगे, याद रख लेना, अच्छी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। कम से कम माँ को ऐसा सामान चढ़ाओ जो मैं खुद अपनी गुरु माँ को भी दिखा सकूँ ले जाके। वो 4 लोगों में मेरे को बैठा के बोल भी सके कि हाँ ये देखो मेरी बच्ची है, ये यहीं से शिष्य है, यहीं की शिष्य है, और ये इनके वहाँ से कढ़ाई आई है। अरे मेरा नाम नहीं होता है, माँ का नाम होता है। माँ के झंडे ऊंचे लहराते हैं, इतना ध्यान रखो। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसा सामान चढ़ाओगे वैसा ही पाओगे। कहते हैं ना कि जैसी जितनी महंगी साड़ी लोगे, कहते हो ना ये चीज़ कि अरे ये थोड़ा सा कम रेट की थी तो ऐसा निकला कपड़ा। अच्छा सामान चढ़ाओगे तो अच्छा ही पाओगे, ठीक है। और यूट्यूबर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सभी संगत से और सभी लोगों से मेरी विनती है कि जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है कृपया लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इससे अच्छा ज्ञान मिले कि हम क्या सामान चढ़ा रहे हैं। आगे अभी और भी बाकी है, काफ़ी चीज़ें बताऊंगी जो लोग यहाँ पर आके करते हैं। आते हैं यहाँ पर अपनी ही कथा गाने लग जाते हैं। कम से कम माँ के पास आते हो, माँ से तो बातें करो, माँ से बोलो मैं थोड़ी ना हूँ कुछ भी, मेरे लिए तो माँ है। मैं तो माँ से ही बोलती हूँ ना, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये खबर मिल सके कि क्या चढ़ाया जाता है मंदिरों में, भोग कैसा चढ़ाया जाता है, माँ को क्या चीज़ दिया जाता है। जय माई की।